देखो दोस्तों, ये है ग्लोबल अपडेट नंबर 1, ग्लोबल अपडेट नंबर 1। असल में ये मुझे मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैं इसमें हूँ और पूरी तरह जोश में हूँ। मैं इसमें पूरी तरह से हूँ, मैं पूरे जोश में हूँ। मैं पिछले पूरे 6 सालों से आज तक इस महान कंपनी के साथ और अपनी गहरी आस्थाओं के साथ और मिस्टर ऐश के महत्वपूर्ण मिशन, उनके दूरदर्शी विज़न और उनके बड़े सपने के साथ लगातार और अटूट जोश में रहा हूँ। लेकिन जो बात मुझे सच में मैं उस संरचना को देखता हूँ जो ग्लोबल अपडेट 1 से शुरू हुई थी, जिसे उन्होंने शुरू किया था, जो उस गुरुवार को दोपहर 1 बजे यूएस ईडीटी समय पर शुरू हुई थी। वो संरचना वो 2 घंटे से भी कम की थी। वो बोलते हैं, सवाल पूछते हैं, बम, बम। ऐसा लगा जैसे मैं अपने ऑफिस में हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ। मैं खुद को अपनी नौकरी पर देखता हूँ। अब इससे मुझे यह समझ में आता है कि हम जहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई बच्चों का खेल नहीं है। और जब वह सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि वे स्थिर होंगे, स्केल करेंगे और मार्केट में आएँगे, छोटे से शुरू करेंगे, विस्तार करेंगे, स्थिर होंगे और आगे बढ़ेंगे, तो इससे भी मुझे पता चलता है कि अब खेल शुरू हो चुका है। और अंत में जब उन्होंने वह घोषणा की तो मैं ऐसा था, खेल खत्म। उन्होंने हमें यह भी वादा किया, उन्होंने दीर्घकालिकता और विरासत के बारे में बात की और कहा कि हमें मजबूत रहना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि जो हमें एकजुट करता है, वह हमारा सपना है, हमारा बड़ा और साहसी सपना और वह शक्ति जो हमारे सभी विश्वासों में है। जब आप उन आंकड़ों को देखते हैं जो उन्होंने जो असल में जब मैं यूट्यूब चैनलों पर गया, तो मैं उन आंकड़ों की गणना कर रहा था। वे 100,000 से अधिक लोग थे। इससे मुझे यह समझ में आता है कि जहां हम हैं, मिस्टर ऐश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने हमें यह वादा किया था, उन्होंने हमें निश्चित परिणाम और ठोस कार्रवाई का वादा किया था। हाँ, परिणाम और कार्रवाई। किसी सीईओ को इतना आत्मविश्वासी देखना बहुत ही दुर्लभ है। और जो बात मुझे भी सच में उनकी ओर देखने पर मजबूर करती है, वह ये है कि उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बस मेरे पास रुकी, बस यहीं रुकी, लेकिन मुझे खेद है। अब आप लोग परिणाम के हकदार हैं। अब कार्रवाई का समय है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मिस्टर ऐश मुफारेह को बुलाया, जिन्होंने सारी मुश्किलें झेली, अपना पैसा खर्च किया, अपना समय, अपने परिवार का समय दिया और हर तरह का जोखिम उठाया। हमें सभी को उनके पीछे चलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब भविष्य स्पष्ट है और अब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे उन्होंने पूरे अधिकार और दृढ़ता के साथ कहा। हम ठीक हैं। अब मैं उन 2 उत्पादों की ओर बढ़ता हूं। ये वे उत्पाद हैं जिनका हम अपनी नौकरी में हर तिमाही सर्वेक्षण करते हैं। ये एक ऐसा उत्पाद है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, जैसे कॉलिन ने कहा, ये जादू है कि 3 घंटे से भी कम समय में उन्होंने उस रोटेटर का एक इंजन तैयार कर दिया। और सोचिए क्या हुआ दोस्तों? उस दिन मान लीजिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। उस दिन मान लीजिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। यह अद्भुत है, एक विश्लेषणात्मक उपकरण। कॉलिन ने इस पर बात की, कॉलिन ने वास्तव में इसे विस्तार से समझाया। सिर्फ इतना ही नहीं, वह सर्वेक्षण एप्लीकेशन भी आया और हमने उसका उपयोग किया। दोस्तों, ये अगले चरण के पहले 2 उत्पाद हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे और इंजन को समायोजित करेंगे। अभी ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। जैसा कि कॉलिन ने कहा, वह देखना चाह रहे थे कि क्या सिस्टम क्रैश करेगा। मैं इसकी सुरक्षा के पहलू को देख रहा था क्योंकि वेब पर आने वाला हर डेटा अगर सुरक्षित नहीं है तो उसे हैक किया जा सकता है। आप जानते हैं? इसका मतलब है कि वहां मौजूद उस व्यक्ति ने हर चरण, हर स्तर पर जिसे हम पूर्ण परीक्षण कहते हैं, वह किया और सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिस्टम हमें ऐसे ही देख रहा था और हम उसका उपयोग कर रहे थे। लोग बार-बार लॉग इन और लॉग आउट कर रहे थे। दोस्तों, आप उन उत्पादों के बारे में क्या सोचते हैं जो आने वाले हैं? हमें नहीं पता कब और कब हम अगले चरण में जाएँगे। आप लोग क्या सोचते हैं? जो उत्पाद वहाँ लाइन में लगे हैं, वे हमारे उपयोग के लिए और उनके लिए और बाज़ार के लिए आने वाले हैं। उन इंजीनियरों को सलाम, शाबाश दोस्तों, शाबाश यार। वास्तव में
एक आईटी व्यक्ति होने के नाते भी इन दो उत्पादों के साथ मैं आपको 3000% अच्छा और अपना पूरा समर्थन दूंगा, पूरा समर्थन। असल में अब मैं कह सकता हूं दोस्तों, बहुत अच्छा काम किया। हमें फोकस्ड रहना चाहिए। हमारी नजरें सपने पर होनी चाहिए। हमें भटकना नहीं चाहिए। मिस्टर ऐश ही ताकत है, मिस्टर ऐश ही दिशा है, मिस्टर ऐश ही टीम है। गंतव्य। उन्होंने कहा कि कोई सीमा नहीं है। हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अभी हमारे लिए भटकने का समय नहीं है। अभी वही समय है जब हम ओईएस हैं। वैश्विक अपडेट शायद 2 आ सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि कुछ तो जरूर आएगा। और जो कुछ भी आएगा, मेरी अपनी राय में जैसा मैं देखता हूं, वह है अच्छी खबर, अच्छी खबर, अच्छी खबर, अच्छी खबर, अच्छी खबर। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान केंद्रित करें, दृढ़ रहें। जो कुछ भी आ रहा है वह सुरक्षित होगा और हम ठीक रहेंगे। धन्यवाद। भाई बॉब, वास्तव में सब कुछ जिस तरह से है उसे तोड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ, यही है। आप जानते हैं, जब से ऐश आई है, ईमानदारी से कहूं तो मैं कभी सो नहीं पाया हूं, क्योंकि मैं हर दिन उन उत्पादों के बारे में सोचता रहता हूं और यह मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन कुछ बातों को छूने के लिए मुझे पता है कि यह फिर से बॉब को और पैनल के सभी लोगों को सचेत कर देगा। आप जानते हैं, ऐश ने कंपनी के बारे में बात की थी, और जब मैं अब उसकी कंपनी को देखता हूं तो यह पहले से कहीं अधिक रणनीतिक रूप से संरचित है। अब मुझे लगता है कि मैं एक कंपनी में हूं, एक असली कंपनी में। हम में से अधिकांश ने कॉरपोरेट दुनिया में काम किया है। हम जानते हैं कि वे कैसे काम करते हैं, और मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। शायद बहुत से लोग इसे नहीं देख पाते, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वास्तव में एक संगठित कंपनी में हूं, जिसकी अगुवाई मिस्टर ऐश मुफारा कर रहे हैं। आप जानते हैं, वेबिनार के बाद मैं बस ऐश के बारे में सोच रहा था। मैंने कहा, ऐसा आदमी। आप जानते हैं, मैंने ऐश मुफारा में क्या देखा है? एक ऐसा आदमी, जैसा कि बॉब ने कहा, जो कभी हार नहीं मानेगा। एक ऐसा आदमी जो अपने हर कार्य की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, चाहे वह कोई भी कार्य हो, चाहे वह संस्थापकों जैसे मेरे द्वारा हो या किसी और के द्वारा, वह उसे खुद पर लेना चाहता है। शर्म के साथ नहीं, बल्कि विनम्रता के साथ। वह इसे शर्म के साथ नहीं लेता, तो कभी नहीं, क्योंकि आमतौर पे जिम्मेदारी लेना मतलब आप एक महान व्यक्ति हैं। मैं दोष स्वीकार करता हूं, मैं एक नेता हूं, मैं विनम्रता के साथ दोष स्वीकार करता हूं, लेकिन शर्म के साथ नहीं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और कुछ बेहतर देने के लिए खुद को ढाला है। आप जानते हैं, आप सीखते हैं, आप खुद को ढालते हैं, और उन्होंने कहा, मेरे रहते हुए यह फिर कभी नहीं होगा। वह एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा नेता है, जैसा हर कॉर्पोरेट दुनिया में चाहिए। वे हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और फिर खुद को ढालते हैं। वे कहते हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वह है मिस्टर ऐश मुफारा। तो जब बॉब बोल रहे थे, मैं सोच रहा था, और यहां तक कि जो कुछ भी कॉर्पोरेट वेबिनार में हुआ, मैं मिस्टर ऐश मुफारा के मिशन और विजन को समग्र रूप से देख रहा था। उनका विजन क्या है? ये बहुत सी बातें हैं जो लोग नहीं जानते। मिस्टर ऐश मुफारा इसके लिए, ऐसी किसी चीज के लिए क्यों अपनी जान लगा रहे हैं? ये उनका सपना है, ये उनका मिशन है, और यही उनका विजन है। विजन क्या है? बहुत से फाउंडर्स आपको बताएंगे कि वे नहीं जानते, क्योंकि उनकी सोच अलग है। विजन है बनाना, कुछ परिष्कृत बनाएं, एक प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप इसे जैसा चाहें वैसे बुला सकते हैं। मैं इसे एक एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी कहूंगा, जो सॉफ्टवेयर बनाती है, असली सॉफ्टवेयर जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। हम कभी कभी लोग मानते हैं कि वे कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब हम मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। आप हर दिन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। यह आपका फोन हो सकता है, आपके फोन पर मौजूद एप्स हो सकते हैं, ये कुछ और भी हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, इसे हटा दीजिए। सच कहूं तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हमने इसे कई बार देखा है। अगर आप अपना फोन खुद से दूर कर दें तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाती है। मिस्टर ऐश बाफारा कुछ ऐसा ही बना रहे हैं। यह उनका विजन है। और मिशन क्या है? यह इंसानियत के बारे में है। विजन एक वाहन है जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, और मिशन यह है कि आप इसमें शामिल हों, भाग लें और इसका उपयोग करके मानवता का भला करें। क्योंकि आप जो भी करना चाहते हैं, कभी कभी हम सिर्फ आर्थिक लाभ के बारे में सोचते हैं। मैं कहता हूं, नहीं, यह सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं है। जो मूल्य आपको सॉफ्टवेयर से मिलता है, वह अपने आप में एक लाभ है। हम यहां बैठे हैं, जूम का उपयोग कर रहे हैं, क्या यह कोई मूल्य नहीं है? हमें कुछ मूल्य मिल रहा है, लेकिन हम उस मूल्य के लिए भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना वे इसे हमसे काट देंगे।
अगर ऐश कुछ ऐसा लेकर आए और लोग इसमें भाग लें, अपनी मीटिंग्स के लिए इसका उपयोग करें, तो ये एनजीओ हो सकते हैं मध्यम आकार के, बड़े आकार के और सभी तरह के। बस इतना ही, वे इसका उपयोग करेंगे। तो वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां यह प्लेटफॉर्म गरीबों, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच की खाई को पाटेगा। बड़ी कंपनियां भी इसमें आ सकती हैं क्योंकि वे भी सस्ता सॉफ्टवेयर चाहती हैं। वे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहते हैं जो अत्यधिक परिष्कृत हो, लेकिन उसकी कीमत ऐसी हो जिसे वे वहन कर सकें। अधिकांश कंपनियां सामर्थ्य को प्राथमिकता देती हैं। हां, आपके पास यह है, लेकिन इसकी कीमत कितनी है? वे इसमें कूद पड़ेंगे क्योंकि कीमत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ऐश हमेशा सोचता है। तो अब वह उन दो अंतरों को पाट रहा है। तो फिर आइए हम उन दो समाधानों पर नजर डालें। हम 4 दिनों के बारे में बात करते हैं। यही तो था, इससे सचमुच मेरा दिमाग घूम गया। उन्होंने 4 दिनों के भीतर सर्वेक्षण प्लेटफॉर्म बना लिया। ऐश पूछ रही थी, क्या हमारे पास कुछ है? क्या हम जाकर देख सकते हैं कि क्या ऐसा कुछ है जिसका उपयोग हम यह काम करने के लिए कर सकते हैं? उन्होंने कहा, चिंता मत करो मालिक, हम आपके पास वापस आएंगे। अगले दिन 4 घंटे बाद वे इसे ले आए। धमाका, आओ और ले लो, देखो। और यह 100% तैयार था। परीक्षण किया गया। यह मजाक नहीं है, परीक्षण किया गया। क्योंकि जब मैंने 4 घंटे कहा तो मुझे पता है कि वे 4 घंटे में सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। तो ये लोग कहां से आ रहे हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता भी लग सकता है। लेकिन जब आपने मुझे बताया कि उन्होंने इसे 4 घंटे में बना दिया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे पता है कि तकनीक कैसे विकसित की जाती है। मुझे पता है वे कोड कैसे करते हैं, वे कोडिंग कैसे पसंद करते हैं। मुझे परीक्षणों की संख्या पता है। मुझे पता है कि वे डेटाबेस जानते हैं। उन्हें पता है, मुझे पीछे की आर्किटेक्चर पता है। तो कि ऐसी कोई चीज पाना पागलपन है 4 घंटे के लिए। और ऐश ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा। उसने कहा कि अब उनके पास एक एनालिटिक्स टूल है जो आपके जियोलोकेशन हीट मैप का रियल टाइम विश्लेषण कर सकता है। यह कोई मजाक नहीं है। और मैं बस यही सोच रहा था, यहां क्या हो रहा है? उसके बाद हम किस पर गए? हम उस रोटेटर पर गए। और पूरी बात जैसे मजाक की तरह। वो एक इंजन है जो सेवाओं को जोड़ता है। हम यूट्यूब्स और ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो असीमित ले सकती हैं। कुछ ही घंटों में इन लोगों ने इसे विकसित कर लिया और जारी भी कर दिया। ऐश ने जटिलता को सरलता में बदलने की बात की ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। यही वह जटिलता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब अगर ऐश मेरे पास आकर कहें मैं इसे 3 दिनों में बना सकता हूं, तो मैं उन्हें कहूंगा, नहीं, पहले जाकर इसे बनाओ, फिर मुझे बताओ। क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि टेस्टिंग का स्तर बहुत ही जबरदस्त है। कभी कभी मैं ओलिवर बॉब से बात करता था, उन्हें यहां बुलाता था और उन्हें दिखाता था कि किसी एप्लीकेशन के बाहर आने से पहले उसे किस स्तर की टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। यह कोई मजाक नहीं है। और ये लोग ये कुछ ही घंटों में डिलीवर करने में सक्षम थे। यहां तक कि ऐश खुद भी हैरान थे। क्या तुमने इसे अच्छे से टेस्ट किया है? क्या तुम पक्के हो? उन्होंने कहा, जाओ और इसे करो, बस हमें बताओ कि तुम्हारा क्या अनुभव रहा। और वे इसका इस्तेमाल करने में सक्षम थे। एक चीज जो मैंने चेक की वह थी परफॉर्मेंस। यह सिस्टम असल जिंदगी में कैसे काम करेगा। उन्होंने इसे वहां पेश कर दिया। हम में से कितनों ने वह सर्वे किया था? मुझे पता है कि लाखों लोगों ने वह सर्वे किया था। क्या आपने कभी सोचा था कि सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है या बंद हो सकता है? क्योंकि यह सबसे पागलपन भरी बातों में से एक है। महीनों की टेस्टिंग से पहले हमने वह हिस्सा किया। हमने उस खास एप्लीकेशन को लाइव टेस्ट किया और एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई। रोटेटर के बारे में क्या? हम यहां बात कर रहे हैं कि 1,000 लोग आ रहे हैं और रोटेटर हम सभी को इन सभी उनके यूट्यूब चैनलों पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर कुछ हो गया तो अज्ञात चीजें। मैंने हमेशा अज्ञात चीजों के बारे में सोचा है, और अगर रोटेटर क्रैश हो जाए और हम ऑफलाइन हो जाएं, जूली पसीना पसीना हो जाएगी। यही है तकनीक की ताकत और वह ज्ञान का स्तर जो इन लोगों के पास है जो ऐश के साथ काम कर रहे हैं। और मैं बस जैसे हैरान रह गया इसे अपने सामने देखकर। वो तो पागलपन था। मैं उन सभी तकनीकों, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म की कीमत देखता हूं। जो लोग कहते हैं, अरे ऐश ने कुछ भी नहीं बनाया, शायद आप सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। रोटेटर का मार्केट में अभी का प्राइस मार्केट शेयर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जाकर चेक कर लो, मैं ये बना नहीं रहा हूं, ये वहां है, गूगल पर जाओ। 2026 में इसका मार्केट कैप 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। वो है रोटेटर। सर्वे प्लेटफॉर्म कंपनियां इसके लिए तरस रही हैं। उसका मार्केट कैप 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और ऐश ने कहा, मैं इसे मुफ्त में दूंगा।
क्लिक पर पे, क्लिक पेड के साथ आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। कुछ कंपनियां वे लाइक को बताना चाहता हूं कि ये एक एड ऑन है। हम आपको डेटा देंगे, लेकिन अगर आप क्लिक चाहते हैं तो उसके लिए आपको भुगतान करना होगा। मैंने कहा, मैं सब कुछ मुफ्त में दूंगा। सिर्फ आपको इस आदमी के दिल का अंदाजा देने के लिए कि वह कहता है, मैं यहां मानवता की मदद करने के लिए हूं। जो चीजें आपको जटिल लगती हैं, मैं उन्हें जितना संभव हो सके उतना सरल बना दूंगा ताकि हर कोई उन्हें एक्सेस कर सके, और मैं यह सब मुफ्त में दूंगा। इसलिए मैं इसे आराम से छोड़ दूंगा। धन्यवाद। बहुत खूब। वाह वाह, यही एक बात है जो हम कह सकते हैं। तो मैं बस सोच रहा था, जूली पहले, वापस आओ, कृपया जांच करें और मेरे व्हाट्सएप संदेश का जवाब दें। तो एंडी, यह सुनकर मैं सबसे पहले आपके पास वापस आऊंगा, क्योंकि आप आंकड़े वाले व्यक्ति हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या करते हैं। आपके अपने उद्योग के लिए इसका क्या अर्थ है, चाहे वह मार्केटिंग हो या सेल्स। आपके पास कुछ ऐसा होता है जैसे एक रोटेटर, और शायद एक वह टेस्टिंग चीज, वह सर्वे टूल जो मुफ्त में दिया जाता है। इसका किसी व्यवसाय के लिए क्या अर्थ होगा? मुझे लगता है कि इसका उपयोग और यह व्यवसाय को कैसे बढ़ावा देगा, यही असली फर्क डालेगा। तो आप जानते हैं, जब आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे पास है, जिसे हम एफिलिएट्स कहते हैं। अगर आपके पास एक रोटेटर सिस्टम है और आपके पास 1 मिलियन एफिलिएट्स हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि यह सभी तक पहुंचे, और यही वह है जो वह या उसकी टेक टीम हासिल कर पाई है, जो कि बिल्कुल असाधारण है, क्योंकि कोई भी छूटता नहीं है, हर कोई जीतता है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हमने हाल ही में एक सर्वे किया था, और ऐश उन लोगों की संख्या देखकर हैरान रह गए थे जिन्होंने उस सर्वे का जवाब दिया, जिससे उन्हें यह अंदाजा हुआ कि आप जानते हैं लोगों की सोच क्या है। लेकिन मैं इस विषय को एक बार फिर आंकड़ों के नजरिए से कवर करना चाहता हूं, क्योंकि सच कहें तो हमने देखा कि 1,000 लोगों ने उस सर्वे का जवाब दिया। हम में से कुछ के पास कई अकाउंट्स हैं। अब अगर मैंने सर्वे का जवाब एक बार दे दिया है, तो मैं उसे 20 या 30 बार और क्यों भरूंगा? तो असल में, हकीकत में, आपके पास उस सर्वे के 1,000 जवाब हैं, लेकिन आपके पास शायद शुरुआती लोगों से 3 या 4 लाख जवाब हैं। ये बहुत बड़ा है, ये वाकई विशाल है। अब मैं बीते हुए समय की बात बार बार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं सच में मानता हूं कि हर चीज किसी न किसी वजह से होती है। और मैं खास तौर पर धार्मिक नहीं हूं, लेकिन मैं यह जरूर मानता हूं कि वहां कुछ ऐसा है जो कहता है, रुको जरा, ये गलत दिशा में जा रहा है, हमें इसे सही दिशा में ले जाना है, और जो बुनियादी समस्याएं पैदा हुई हैं उन्हें दूर करना है। और ठीक यही हुआ है। आप जानते हैं, अगर आप कभी अपनी नौकरी खो देते हैं तो आप सोचते हैं, हे भगवान, मेरी दुनिया ही बिखर गई। लेकिन असल में, सच में मेरे मामले में जो हुआ वह यह था कि आप अगले स्तर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं, और उस समय आपकी पूरी दुनिया बिखर गई लगती है, लेकिन हकीकत में कुछ ही महीनों में सब कुछ बेहतर के लिए बदल जाता है। और ठीक यही यहां हुआ है, सब कुछ बेहतर के लिए बदल गया है। हम समझते हैं, वह समझता है कि वह किस पर भरोसा कर सकता है और किस पर नहीं। और मेरे लिए भरोसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप किसका अनुसरण करेंगे। अब ज्यादातर लोग किसी भी व्यक्ति का अनुसरण कर लेते हैं जो ऑनलाइन कुछ कहता है। आप सोचते हैं, अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहां बहुत समझदारी से सोचें कि आप किसका अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे किसी का अनुसरण करें जिसने खुद किया हो, वहां गया हो, सब देखा हो, अनुभव लिया हो, जिसे पूरी तरह पता हो कि वह क्या कर रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस व्यक्ति के पीछे इतनी मजबूती से क्यों खड़ा हूं। हमारे पास अतीत में यह सारी बकवास हो चुकी है, और फिर भी उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई है जो पूरी तरह जानती है कि क्या हो रहा है, और वे फिर भी उनके साथ काम करना चाहते हैं। यह मेरे लिए बेहद खास है।
और अगर आप इसे नहीं देख सकते तो फिर आपके साथ ही कोई समस्या है। लेकिन मेरी बात यह है कि आपको यह चुनना चाहिए कि आप किसका अनुसरण करते हैं, और मैं इस आदमी का अनुसरण करूंगा क्योंकि वह सभी की मदद करने के लिए वहां है, और उसकी मौजूदा टेक टीम के सभी सदस्य जानते हैं कि उसका सपना क्या है, और वह उस सपने का पीछा कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। 99% लोग तो सालों पहले ही हार मान चुके होते। ध्यान रहे कि यह लगभग 8 या 9 साल से चल रहा है, समझे? अधिकांश लोग तो हार मान चुके होते। नहीं, इस खास मामले में नहीं, यह आदमी हार नहीं मानेगा। अब यही वह नेता है जिसका मैं अनुसरण करूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी, कंफर्ट, जब वापस आपके पास।